science chapter, that is Changes Around Us, class 6th. This is NCERT question explanation video. So watch this video till end, and if you like this video, like, share and subscribe this platform so that you can see the new update of this platform. And do check my description box where I am providing my other platform name with link, so you can also join that platform where I am providing the important information related to every topic. So very important platform. You can also comment on that content also and share that content. Comment on the comment box how you like this presentation, how you like this explanation, so that I can make more videos. The complete explanation of the chapter I already provide you earlier, so you can also watch this video from my playlist. This is NCERT question explanation. In the next video I will provide some extra question of this chapter, that is Changes Around Us. So let's start the video. So today first question is, to walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? मीन्स जब भी अगर हम वाटर लॉक एरिया देखते हैं, कहीं पे पानी देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हमारी लेग तक जा रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो लेंथ होती है कपड़ों की, अगर वो पूरी है नीचे तक है तो हम उसको फोल्ड कर लेते हैं. सो जो हम वो फोल्ड करते हैं, चेंज करते हैं अपने कपड़ों में, तो क्या वो चीज़ रिवर्स हो सकती है? सो आंसर इज़ येस, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स. जब आप अपना मतलब किसी और एरिया पे चले जाते हो और आपको अपने कपड़ों को जो आपने शॉर्टन किया था, छोटा किया था, उसको आप दोबारा से उसको उसी शेप में ला सकते हो. तो दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड. मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड इज, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट. आपने एक्सीडेंटली अपना फेवरेट टॉय जो है वो फेंक दिया, जिसकी वजह से वो टूट गया. सो दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वॉन्ट. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? सो ये एक ऐसा चेंज हुआ जो आप नहीं चाहते थे, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? सो आंसर विल बी नो, दिस चेंज ब्रेकिंग ऑफ टॉय कैन नॉट बी रिवर्स. समटाइम क्या होता है कि आप जोड़ तो देते हैं बट उस तरीके से जुड़ता नहीं है टॉय या कोई और भी चीज़ जो पहले से जैसा था वैसा हो. सो अगर वो ब्रेक हो गया, टूट गया है, तो उसको दोबारा से उस शेप में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर दिया. पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सारे ही क्वेश्चंस यही हैं कि अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो दैट चेंज इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. सो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल से रिलेटेड मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को प्रोवाइड की थी. सो मूव ऑन टू third question. Some changes are listed in the following table. For each write in the blank column whether the change can be reversed or not. So ये कॉलम की फॉर्म में क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया. सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं आज. तो इसमें क्या है, कुछ चेंजेस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं और आपको बताना है वो चेंज रिवर्स हो सकता है, दोबारा से वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है. और जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी उस वीडियो का. सो आप लोगों को ईजी होगा उस चैप्टर को देखना. ठीक है. सो फर्स्ट इज़ द सोइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड. तो ये रिवर्सिबल है या नहीं? नो. ठीक है. सेकेंड इज मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. ये रिवर्सिबल है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी बताया था रिवर्सिबल चेंज में भी. थर्ड इज डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. सो दिस इज रिवर्सिबल. ठीक है. शुगर को हम वाटर से अलग कर सकते हैं, तो दिस इज रिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट इज द कुकिंग ऑफ फूड. दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि अगर आपने जो फूड को कुक कर दिया वो दोबारा से इंग्रेडिएंट्स जो है फूड के वो अलग नहीं किए जा सकते. फिफ्थ वन इज़ द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो. नो, इट इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज. अगर मैंगो पक चुका है, रो से राइपन हो चुका है, सो वो दोबारा से रो फॉर्म में नहीं जाएगा. सिक्स्थ इज सॉरिंग ऑफ मिल्क. दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज ऑल्सो. सो मिल्क जो उसमें मिलता है वो भी इरिवर्सिबल चेंज में आता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. Move on to fourth question. A drawing sheet changes when you draw a picture on it. Can you reverse this change? एक ड्राइंग शीट को आप लेते हो और उस पर आप कुछ भी पिक्चर ड्रॉ कर देते हो, और क्या वो आप चीज़ रिवर्स कर सकते हो? क्या उस शीट को आप दोबारा से वैसे ही शीट कर सकते हो जैसे वो थी, मीन्स उस पर कुछ नहीं था? तो इसका आंसर नो होगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी ड्राइंग शीट पे बना दिया है तो वो वहीं पे ही रहेगा, वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता. मतलब वो दोबारा से शीट बिल्कुल न्यू नहीं हो सकती. वी कैन नॉट गेट फ्रेश ड्राइंग शीट वंस अ पिक्चर इज ड्रॉन ऑन इट. यही बोला मैंने भी कि वही फ्रेश ड्राइंग शीट हमें नहीं मिल सकती अगर हम उस पर कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं. अगर हम उसे पेंट और ऑयल से, वाटर ऑयल से या
पेंट ऑयल से करते हैं तो उससे जो चेंज हुआ है वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता। हाउएवर वी कैन रिवर्स द चेंज इफ़ सॉफ्ट पेंसिल इज़ यूज। अगर पेंसिल से बनाया है तो हम उसे इरेजर को यूज़ करके रब कर सकते हैं, बट अगर हमने उसकी जगह पेंट जो कर दिया है अपनी ड्राइंग में, कलर कर दिए हैं, तो वो चेंज दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता। तो आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हो। अगर दोनों पॉइंट लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और अच्छा आंसर बनेगा। ठीक है, मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस चेंजेस बिटवीन दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। सो इसमें बेसिकली आपको रिवर्स्ड और इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स भी देने हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी अपने चैप्टर में दी थी, और आज ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसका मैंने 2 फॉर्म में आपको इसका आंसर प्रोवाइड किया है। स्टूडेंट्स को जैसे बेटर लगे वो उस फॉर्म में अपना आंसर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं। दोनों ही मेथड काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको सिर्फ 2 मार्क्स का आता है, सिर्फ एग्जाम्पल्स पूछते हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस आंसर। एंड अगर आपको 3 मार्क्स का आता है, डिफरेंस की फॉर्म में आता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। आप वो वाला आंसर लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सो अभी हम ये वाला देख लेते हैं। जो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, दैट चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। फर्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, दैट इज रिवर्सिबल चेंजेस। आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं डोर को। सेकेंड इज फिलिंग ग्लास विद वाटर, आपने ग्लास में पानी डाला, फिर पानी जो है ग्लास से निकाल दे, तो दैट इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। ओके, मूव ऑन टू इरिवर्सिबल चेंज और द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फर्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, अगर मिल्क से कर्ड बन गए तो कर्ड से मिल्क कभी नहीं बनेगी, सो दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। सेकेंड इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट दैट आई ऑलरेडी मेंशन यू कि अगर रो मटेरियल से रो फ्रूट जो है वो राइपन हो गया तो वो दोबारा से रो में नहीं होगा। सो अगर आपको एग्जाम्पल्स पूछते हैं तो आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंस की फॉर्म में पूछता है तो आप ये वाला आंसर एक्सप्लेन करेंगे, सो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बताया, सो देख लेते हैं। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इट ग्लोज व्हेन स्विच्ड ऑन एंड बिकम्स डार्क व्हेन स्विच्ड ऑफ। सो ये एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है कि अगर आपने बल्ब जलाया तो वो ग्लो करेगा जब स्विच ऑन होगी, और अगर वो आप स्विच ऑफ कर दोगे तो डार्क हो जाएगा। ठीक है, उसकी जगह पर अगर हम इरिवर्सिबल चेंज पे जाते हैं या दैट चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स पे जाते हैं। सो द बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, अगर आपने एक बार पेपर और वुड को बर्न कर दिया तो वो ऐश की फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसको दोबारा से पेपर और वुड की फॉर्म में नहीं ला सकते। सेकेंड इज डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड को आप इवेपोरेट करते हो तो वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और उसी वेपर को अगर आप कंडेंसेशन फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो लिक्विड की फॉर्म में हो जाता है। ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। आपने एक आइस क्यूब ली, आइस क्यूब को आपने सॉलिड फॉर्म में थी, आप उसे 5 मिनट रखो, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। लिक्विड में होते ही अगर आप उसको हीट करते हैं, सो दैट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन प्रोसेस होगी। इवेपोरेशन प्रोसेस होगी तो जो वो लिक्विड था आइस का वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, अब आपने देखा होगा कि कभी आप जैसे घर में मम्मी जब चावल बनाती हैं, सो आपने देखा होगा कि चावल के ऊपर जो प्लेट होती है जब वो हम उसे हटाते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो वेपर को कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हम लिक्विड में ला सकते हैं। तो हम जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट जो होते हैं वो उस प्लेट पे होती है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हम उस वेपर को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल चेंज में रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन में रस्ट लग जाता है तो दोबारा से उस चेंज को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, थर्ड इज रिवर्सिबल चेंज में सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्ट वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज नहीं होता। जैसे कि आप नेफ्थलीन की गोलियां देखते होंगे कई बार, जैसे विंटर्स में जब हम क्लोथ्स अपने पहनते हैं तो हमें एक स्मेल सी आती है। कुछ टैबलेट्स हमारी मम्मी जो है वो डालती हैं ताकि वो कपड़े ठीक रहें, और जब हम नेक्स्ट विंटर देखते हैं तो वो टैबलेट नहीं होती है, जस्ट उसकी स्मेल होती है। सो यही होता है कि वो एक सब्लिमेशन प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल चेंज में देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। मूव ऑन टू फोर्थ एग्जाम्पल दैट इज रिवर्सिबल चेंज में कोलैप्सिंग ऑफ मिमोसा, दैट इज टच मी नोट। एक टच मी नोट प्लांट होता है जिसे आप टच करते हो तो वो, उसको हम छुई मुई भी कहते हैं। उसमें अगर आप टच करते हो तो वो प्लांट की जो लीव्स है वो मुड़ जाती है और थोड़ी देर बाद ओपन हो जाती है। ठीक है, अगर हम इरिवर्सिबल चेंज में देखते हैं तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जितना ग्रोथ हो चुका है प्लांट का, एनिमल का, ह्यूमन बीइंग का,
वो इरिवर्सिबल चेंज है, वो दोबारा से उस फॉर्म में नहीं आ सकता। आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा हर एक पॉइंट। प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी प्रेजेंटेशन बनाती हूँ जो जिस क्लास का, जिस स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होता है उसे पढ़ने में ईजी लगे और अच्छा लगे। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। अ थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज POP, is applied over the bandage on the fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP be reversed? अब जो थिक कोटिंग होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, अगर वो बैंडेज हम उसको अप्लाई करते हैं, जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है, कभी देखा होगा जब किसी की बोन टूट जाती है तो उसको हम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो बैंडेज के फॉर्म में उसको पहनाते हैं, तो क्या वो जो है वो दोबारा से रिवर्स हो सकता है POP? नो, द चेंज इन POP कैन नॉट बी रिवर्स सिंस इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि एक केमिकल चेंज और केमिकल चेंज में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कि क्या होता है। और केमिकल चेंज में ज़्यादातर जो चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। A bag of cement lying in an open get wet due to rain during the night. एक बैग है सीमेंट का, वो गीला हो गया रेन की वजह से। द नेक्स्ट डे द सन शाइन ब्राइटली। नेक्स्ट डे क्या हुआ? सन आया, ब्राइट किया, शाइन किया। डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड? जो चेंज हुआ है अब सीमेंट में, क्या वो रिवर्स हो सकता है? सो आंसर विल बी नो, दीज आर इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, क्योंकि अब उसमें केमिकल चेंज हो चुका है, क्योंकि सीमेंट में वाटर जा चुका है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो चुके हैं जो कि अब दोबारा से उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। सो दैट चेंज विल बी इरिवर्सिबल चेंज और केमिकल चेंज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड द एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 6, दैट इज चेंजेस अराउंड अस। प्लीज़ 2 वीडियो ये देख के आइए ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपके मतलब की वीडियो थी, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस प्लेटफॉर्म सो दैट यू कैन सी द न्यू अपडेट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो ज्वाइन माई अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो, बिकॉज मैं बहुत अलग अलग टॉपिक पे आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, वीडियोज़ की फॉर्म में, शॉर्ट पोस्ट के फॉर्म में। कंटेंट अलग अलग तरीके का होता है, तो बहुत ही अपडेट आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। सो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, ज्वाइन कीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म, ताकि आप लोगों को मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग।